अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली फरहान है और मैं ब्रॉडवे प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। आज से हम आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग वीक में एक दफा आपसे मुलाकात जरूर किया करेंगे और इसका नाम हम लोगों ने ब्रॉडवे वीकली रखा है। तो ब्रॉडवे वीकली के पहले एपिसोड के अंदर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो आजकल टैक्स के रिलेटेड थोड़े से मामलात हुए हुए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर जो चेंजेस आई हैं उससे मैं आपको आगाह करना चाहूंगा। प्रॉपर्टी टैक्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं जी दो हिस्सों में। एक होता है जी बायर और एक होता है सेलर। सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर की कि वो लोग जो प्रॉपर्टी को खरीदना चाहते हैं उनके ऊपर क्या क्या टैक्सेस हैं और पहले कितने थे और अब कितने हैं, फाइलर का कितना होगा, नॉन फाइलर का कितना होगा और ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए कितना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि बायर्स के ऊपर कितने टैक्सेस हैं। तो सबसे पहले जो बायर होता है, बायर के ऊपर जनाब हमारे पास एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं हम लोग कॉर्पोरेशन फीस, जो कि आपकी एफबीआर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी का 1% होता है। कॉर्पोरेशन फीस के बाद जो दूसरा टैक्स आता है उसको हम लोग कहते हैं स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी भी एफबीआर वैल्यू का 1% है। ये फाइलर, नॉन फाइलर और ओवरसीज पाकिस्तानी सबके लिए सेम होता है और पहले भी 1% था, अब भी 1% है। इसके अंदर बजट 2023 के अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई गई। इसके बाद जनाब हमारा जो टैक्स आता है उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन 236 के विद होल्डिंग टैक्स या एडवांस इनकम टैक्स। ये टैक्स पहले फाइलर के लिए था 2% और नॉन फाइलर के लिए था 4%। अब फाइलर के लिए हो गया है 3% और नॉन फाइलर के लिए हो गया है 10.5%। इसी तरह से जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको रिलैक्स कर दिया गया है, उनको अब ये टैक्स देना पड़ेगा 0। मतलब कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और अपना पीआरसी सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी आप प्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि आप ये बात साबित कर देते हैं कि ये जो आप रकम जो आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं ये आप थ्रू प्रॉपर चैनल, बैंकिंग चैनल, रेमिटेंस के जरिए पाकिस्तान में लेके आए हैं, तो आपके ऊपर जो विदहोल्डिंग टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स जिसको 236 के फॉर बायर कहते हैं वो 0 हो जाएगा। एक बार फिर बताता चलूं कि बायर के लिए 236 के टैक्स है जी 3%, जो कि फाइलर है। नॉन फाइलर के लिए हो जाएगा 10.5% और जो आपका ओवरसीज पाकिस्तानी है उसके लिए है 0%। तो अगर हम लोग बात करें फाइलर की तो उसके लिए सिर्फ 1% टैक्स का इजाफा हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं कि पर अगर आप 5 मरले का प्लॉट है और आपकी तकरीबन 10 लाख रुपए अगर डीसी वैल्यू है तो उसके अंदर जो आपका टैक्स बनेगा वो 50,000 रुपए का तकरीबन इंक्रीमेंट आया है, जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है। मार्केट में लोगों ने बहुत सारी स्पेकुलेशन फैलाई हुई है जी कि बहुत ज्यादा टैक्स लग गया, प्रॉपर्टी स्लो हो गई, ये हो गया, वो हो गया। आपको बताने का मकसद ये है कि ये वो तमाम लोग हैं जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि जी अब प्रॉपर्टी की मार्केट स्लो हो गई है, कोई बायर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ये लोग खुद क्या कर रहे हैं कि ये लोग खुद आपके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको सस्ते दामों खरीदते भी हैं, ना सिर्फ उसको खरीदते हैं बल्कि उसको क्या कर रहे होते हैं कि ओपन लेटर्स पे अपने नाम पे रख लेते हैं और महीने 2 महीने बाद इन लोगों ने ही तिगड़ी तिगनी वैल्यूज पे उसको बेच रहा होना है। प्रॉपर्टी की मार्केट बिल्कुल स्लो नहीं है, प्रॉपर्टी की मार्केट अपने पूरे पूरे आबोताब पे चल रही है और सिर्फ 50,000 का इंक्रीज होने से इन्वेस्टर को कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता। अगर गवर्नमेंट के खजाने में उससे इजाफा होता है तो वो कर ले, लेकिन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट होगी कि उसको कुछ हमारे इस्तेमाल के लिए भी कुछ उसको फायदा पहुंचा दे। ये ना करें कि अपनी गाड़ियां ही नहीं कर लें और अपने जो सारे प्रोटोकॉल हैं उसकी तरफ ही वो तवज्जो दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो सेलर है जिसने प्रॉपर्टी बेचनी है। अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आप को अपना प्लॉट या कोई भी चीज बेचनी है तो उसके लिए जो आपके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स लगेगा उसको हम लोग कहते हैं सेक्शन 236 सी। बायर के लिए था के और सेलर के लिए है सी। ये पहले जनाब हमारे पास जो टैक्स था आपके जो फाइलर हजरात थे उसके लिए 2% था, अब 3% हो गया है। लेकिन जो पहले आपके नॉन फाइलर्स थे उनके लिए ये 4% था और अब इसको बढ़ा के 6% कर दिया गया है। बाकी जो तमाम टैक्सेस हैं वो सेम ही रहते हैं, लेकिन सेलर के ऊपर इसके अलावा और कोई टैक्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विदहोल्डिंग टैक्स ही लगता है जिसको आप बाद में एडजस्ट करा सकते हैं। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है या एडवांस इनकम टैक्स होता है, चाहे आप बायर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं चाहे आप सेलर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं, ये आप इसको एफबीआर की अपनी रिटर्न के अंदर बाद में जाके इसको क्लेम भी कर सकते हैं, एडजस्ट भी करा सकते हैं, रीइंबर्स भी करा सकते हैं। लेकिन ये टैक्स लिंक्ड होता है आपकी सीवीटी के साथ, कैपिटल वैल्यू टैक्स या कैपिटल गेन टैक्स इसको कहा जाता है। कैपिटल गेन टैक्स की डिफरेंट स्लैब्स बना दी गई हैं जिसके लिए ये वैलिड होता है और वो आपको एट द टाइम ऑफ द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी अपनी जब एफबीआर की इनवॉइस के अंदर और अपना जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसके अंदर आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने प्रॉपर्टी कब खरीदी, कब बेची, उसके ऊपर कितना आया और उसके लिहाज से फिर आपकी सीवीटी कैलकुलेट की जाती है। अगर मैं आपको उसका हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो अगर आपके पास कोई ओपन प्लॉट है
चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो या प्लॉट हो, यानी कि जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई और वो आपकी इन मोबाइल प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर सीवीटी या कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पहले 4 साल का था, यानी कि 4 साल के बाद आपका कैपिटल गेन टैक्स जीरो होता था, अब उसकी मुद्दत बढ़ाकर 6 साल कर दी गई है। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जैसे कि घर, प्लाजा, कोई दुकान है, तो उसकी जो सीवीटी की वैल्यू है, जो उसको मिनिमम उसका होल्डिंग पीरियड है, अब वो गवर्नमेंट ने 4 साल कर दिया है। और अगर आपके पास कोई अपार्टमेंट या फ्लैट है तो उसकी जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड है, अब उन्होंने उसको 2 इयर्स कर दिया, मतलब 6 साल के लिए प्लॉट, 4 साल के लिए घर या प्लाजा, और 2 साल के बाद अगर आप अपना अपार्टमेंट बेच रहे हैं तो फिर उसके ऊपर ये सीवीटी नहीं लगेगी, और आपने एट द टाइम ऑफ सेलिंग जो एडवांस इनकम टैक्स पे कर रखा होगा उसको आप अपने उस साल की रिटर्न के अंदर रिक्लेम या एडजस्ट किसी और टैक्स के साथ करवा सकते हैं। तो अगर बात की जाए ओवरऑल प्रॉपर्टी सिनेरियो की, तो कोई इतने ज्यादा टैक्सेस नहीं लग रहे। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा टैक्सेस लग रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी मार्केट को सप्रेस कर दिया गया है, मेरे नजदीक और मेरे तजजिए के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं है। आप एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर ले लीजिए और प्रॉपर लोगों से पूछें जो इस बिजनेस के अंदर हैं, जो इस बिजनेस का इंफॉर्मेशन रखते हैं और इन तमाम मामलात को समझते हैं। एक आम ले मैन को जनाब एवी कह देना जी कि बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, और फिर लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, उनको इस तरफ रागिब किया जाता है कि आप ओपन ले लें, आप ये ना कराएं। और जब आप ओपन मामलात में जाएंगे, आप ओपन फाइल लेंगे या ओपन प्लॉट लेंगे, उसको अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं कराएंगे, पिछले मालिक के नाम पे रहने देंगे, तो फिर आप यू आर लायबल टू कि आपको कोई भी किसी भी किस्म का आपके साथ फ्रॉड कर सकता है, पिछला बंदा ही आपका प्लॉट दोबारा रीट्रेड कर दे। तो जो भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं उसको प्रॉपर्ली अपने नाम पर करवाइए, फाइलर बनिए और अपना जो प्रॉपर टैक्सेस है उनको पे कीजिए। और अगर आप प्रॉपर फाइलर हैं तो फिर आपको परेशानी की कोई बात है ही नहीं। आपके जो तमाम टैक्सेस जो आप बाकी बिजनेसेस से या अपने खासतौर पर जो लोग कारोबारी नहीं है और जो बिजनेस वाले नहीं है और जो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, तो उनकी तो मसला ही कोई नहीं है। आपका ये जो एडवांस इनकम टैक्स जो 1% बढ़ाया गया है, ये आप अपने दूसरे टैक्सेस में अपने इनकम टैक्स के अंदर इसको आराम से एडजस्ट करा सकते हैं। ऑल यू नीड टू नो इसकी या तो आपकी अपनी टैक्सेस को समझने की सलाहियत अच्छी हो, नहीं है तो आप किसी भी एक्सपर्ट अकाउंटेंट से या जो लॉयर्स वगैरह इस काम को करते हैं उससे अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवाएंगे तो आपको ऐसा कोई मसला नहीं आने वाला। ये जनाब हो गई बात हमारे प्रॉपर्टी के टैक्सेस के हवाले से। अब अगली जो हम इस वीकली के अंदर आपसे बात करेंगे वो हम लोग आपको हर हफ्ते जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं उनके रेट्स के बारे में आपको थोड़ी आगाही देते रहा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इस वक्त हमारा जो सीमेंट है वो ऑन एवरेज 1150 रुपए पर बोरी पे ट्रेड हो रहा है। जो सीमेंट ब्लैक ओपीसी सीमेंट जिसको हम लोग ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कहते हैं, ये 1150 रुपए की बोरी हमें ऑन एवरेज कॉस्ट करती है। डिफरेंट ब्रांड्स का सीमेंट होता है, जो डीजी होता है, बेस्ट वे होता है, मेपल लीफ होता है, लकी होता है, और आपके पास पाइनियर होता है और 100 ब्रांड है। तो उसके अंदर हर एक ब्रांड का 5-10 रुपए का फर्क जरूर आ जाता है, लेकिन ऑन एवरेज 1150 रुपए की बोरी होती है और इसके ऊपर आपको फ्रेट देना पड़ता है जो 10 रुपए 20 रुपए पर बोरी होता है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका सेलर है या जो डीलर है उससे आपकी साइड का फासला कितना है, उसके हवाले से वो आपसे लोडिंग अनलोडिंग और जो उसका फ्रेट है वो 10 रुपए 20 रुपए तक चार्ज कर रहा होता है। उसके बाद अगर हम लोग रेत की बात करें तो रावी की रेत और जो चनाब की रेत है, लाहौर में ज्यादातर ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हो रही होती है। तो रावी में और चनाब में इस वक्त क्योंकि बारिशें ज्यादा हैं, पानी आ रहा है, तो दरियाओं में से रेत निकालने में मसाइल हैं और रेत वालों का इस वक्त सीजन चल रहा है जी। तो इस वक्त जो रेत की ट्रॉली है वो तकरीबन 12,000 की है जो कि रावी की है। ये तकरीबन 400 450 क्यूबिक फुट की ट्रॉली होती है, उस लिहाज से आप इसका पर क्यूबिक फुट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि जो चनाब की रेत है वो तकरीबन इस वक्त 50 रुपए पर क्यूबिक फीट में अवेलेबल है और वो भी बहुत मुश्किल से आ रही है क्योंकि वहां पर भी बारिशों का सिलसिला ज्यादा है और जो रेत है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब दरिया में पानी आ जाता है तो फिर आप डीप इन द सेंटर ऑफ द बेड में जाके रेत नहीं निकाल सकते जहां पे प्रॉपर फ्रेश रेत होती है। तो लोग क्या करते हैं कि फिर किनारों से और इर्द गिर्द के जो पिट्स उन्होंने खोदे होते हैं उनके अंदर से रेत निकाल रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है जब बारिश होती है उनमें भी पानी आ जाता है तो फिर रेत की क्वालिटी आजकल बारिशों के जमाने में थोड़ी सी डाउन चली जाती है। अगर हम लोग बजरी की बात करें तो हमारे यहाँ सरगोदा क्रस्ट ज्यादा इस्तेमाल होता है। सरगोदा क्रस्ट जो उसका फाइनेस्ट क्वालिटी जिसको हम लोग प्लांट फिल्टर कहते हैं, प्लांट फिल्टर जो बजरी आ रही है वो इस वक्त तकरीबन 130 रुपए पर क्यूबिक फीट आ रही है। स्टील की बात कर ले तो 275 रुपए पर केजी या 2,75,000 रुपए पर टन इस वक्त आपको विदाउट लोडिंग अनलोडिंग एंड फ्रेट जो है वो स्टील कॉस्ट कर रहा है। ब्रिक्स अव्वल अच्छी वाली की बात कर ले तो तकरीबन आपको 13
₹1000 की 1000 ब्रिक्स मिल रही है, मतलब ₹13 की, 13 रुपीज़ की एक ब्रिक आपको कॉस्ट कर रही होगी। इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ कि आजकल बारिशों का सीज़न है, उसके हवाले से कुछ एहतियात है। अगर आप किसी घर में रहते हैं या आप चाहे रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं या आपका अपना घर है या आपकी कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, तो उसके लिए उसकी कुछ एहतियातें हैं कि जो उसकी छत होती है, छत के अंदर आप जाके ज़रूर एक दफ़ा चेक कर लीजिए कि जो आपके रेन वाटर की ड्रेन्स हैं, जिनको परनाले कहा जाता है, वो प्रॉपर्ली ओपन हो, उसके ऊपर कोई कचरा वगैरह ना आया हो, कोई पी ट्रैप वगैरह आपका ब्लॉक ना हो। और इसके बाद आपकी जो बिल्डिंग है उसकी पेरिफेरी के अंदर जो है वो तमाम तरफ से जो मिट्टी है वो लगी होनी चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द जो प्लॉट्स अगर खाली हैं या आप कंस्ट्रक्शन भी करवा रहे हैं और आपके इर्द गिर्द के प्लॉट्स खाली हैं, तो आप अपनी दीवारों को जरूर प्रोटेक्टेड रखिए, उसके साथ मिट्टी लगवा के रखिए। अगर आप किसी प्राइवेट सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी वालों से कहिए, नहीं तो खुद थोड़ी सी तकलीफ कर लीजिए। बुनियादों के अंदर अपने पानी ना जाने दें ताकि आपकी बुनियादें सेफ रह सकें। ये बारिश के मौसम होता है जिसके अंदर लोगों की बिल्डिंग्स को नुकसान होता है, क्रैकिंग आती है। उसकी दो मेजर वजह होती है, या तो आपकी कोई रेन वाटर की ड्रेन बंद होती है जिसकी वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ा होता है, या आपकी किसी तरफ से जो बुनियादें हैं उनके अंदर पानी जा रहा होता है। इसके साथ ही आज की वीकली का टाइम खत्म हुआ। आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। अपना, दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखिए।